एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसके 10वें वचन तक का अध्ययन किया था, जिसमें हम फिलदिल्फिया की कलीसिया के नाम संदेश का अध्ययन कर रहे थे, जो कि अधूरा रह गया था। अब समय है कि हम 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 11वें वचन में प्रभु यीशु मसीह फिलदिल्फिया की कलीसिया के नाम संदेश में लिखवाते हैं, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीह विश्वासियों को यहां पर आश्वासन दे रहे हैं जो बिना किसी बड़े प्रकटीकरण के, बिना किसी बड़े ज्ञान के, बिना किसी बड़े चिन्ह के, केवल विश्वास के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने हुए हैं। उसके नाम का इनकार नहीं किया, उसके वचन के, उसके धीरज के वचन को थामे रहा। ऐसे मसीह विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देख, शीघ्र मैं आने वाला हूं और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। जो विश्वास की प्रबलता तेरे पास है, जो पक्का विश्वास तेरे पास है, उसे थामे रहे, ताकि इस विश्वास के द्वारा जो तुझे मुकुट मिलेगा, जो तुझे मुकुट मिला है, जो मुकुट तेरे सर पर उस विश्वास के द्वारा सजा है, वो मुकुट तुझसे कोई छीन ना ले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे मसीह विश्वासी जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बड़े प्रकटीकरण के, बिना किसी बड़ी परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखे हुए, बिना किसी अपने जीवन में बड़ी गवाही के परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हर एक क्लेश को सहते हुए अपने धीरज को बनाए रखते हैं, धीरज के वचनों को थामे रहते हैं। ऐसे मसीह विश्वासियों के सर पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनके सर पर जो मुकुट है वो जीवन का मुकुट है, वो उनके विश्वास का मुकुट है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको भी ऐसे चमत्कारों के पीछे नहीं भागना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चमत्कारों के पीछे भागते हैं। हमारे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे, हमारे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा विश्वास अनदेखा विश्वास नहीं है। ऐसी परीक्षा फिर अनदेखी परीक्षा नहीं है। ऐसे प्रेम का कोई मोल नहीं है। यदि हम ये देख करके किसी से प्रेम करें कि इससे प्रेम करने से हमें ये फायदा हो रहा है, तो फिर वो प्रेम नहीं बल्कि वो स्वार्थ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें किसी बड़े प्रकटीकरण के विषय में या बड़े चिन्ह के विषय में या बड़ी गवाही के विषय में नहीं सोचना है। वो तो हमारे जीवन में अद्भुत रीति से हमें दिखाएगा ही, लेकिन हमें सच्चे विश्वास में प्रबल रहना है। हमें थॉमस की तरह नहीं बनना है कि हम कहें कि मैं तभी विश्वास करूंगा कि मैं जब प्रभु के पंजर में उंगली डाल लूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं तो तभी विश्वास करूंगा जब मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो वहां पर प्रभु ने इसी बात का संदेश दिया कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हमें परीक्षा नहीं करनी है, बल्कि अपने विश्वास को, ऐसे अनदेखे विश्वास को अपने जीवन में प्रबल करना है, ताकि हम ऐसे लोगों में कहलाए जाएं, ऐसी कलीसिया में हम पाए जाएं जो ये कलीसिया फिलदिल्फिया की कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर इनसे खुश है, उन्हें उत्साहित कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि जो कुछ तेरे पास है तू उसे थामे रख, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं, मैं बहुत शीघ्र आने वाला हूं, उसे थामे रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ये दुनिया की चकाचौंध या ये झूठे भरमाने वाले या शैतान इस संसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं में तुम्हें फंसाकर तुम्हारे इस मुकुट को छीन न ले, जो मुकुट विश्वास का तुम्हारे सर पे रखा हुआ है। विश्वास का मुकुट जो तुम अलग ही उपमा को पाते हो, तुम मेरी दृष्टि में एक अलग उपमा को पाए हुए हो, क्योंकि तुम धन्य हो। तुम धन्य हो, तुमने बिना किसी बड़े प्रकटीकरण के मेरा विश्वास किया और मेरे वचन को थामे रहे, मेरे धीरज के वचन को थामे रहे, मेरा इनकार नहीं किया, मेरे वचन पे चलते रहे। आगे 12वें और 13वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीह विश्वासियों के प्रतिफल के विषय में लिखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो जय पाए, जो इन प्रस्तुतियों में जय पाए, जो ऐसा मसीह विश्वासी है जो कम में भी अपने आप को विश्वासी बनाए रखेगा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उसे परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा और वो कभी बाहर ना निकलेगा, और अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे खंबा बनाऊंगा, मैं तुझे परमेश्वर के मंदिर का एक खंबा बनाऊंगा, मैं तुझे परमेश्वर के घराने का खंबा बनाऊंगा, मैं तुझे परमेश्वर के घर का खंबा बनाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, खंबा क्या होता है?
खंबा क्या होता है? जैसे कि आजकल हम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हुई देखते हैं, बहुत सारे लोग जो इन्होंने अपने अपने घर बनवाए होंगे वो जानते होंगे कि जो घर होता है उसको मजबूती देने के लिए कॉलम खड़े किए जाते हैं, कॉलम कास्ट किए जाते हैं। जो कॉलम होते हैं, बीम होते हैं, वो कास्ट किए जाते हैं। और पहले के समय में ये जो खंबे थे, इन्हीं प्रकार से कॉलम का और बीम का काम किया करते थे, बिल्डिंग को वो मजबूती दिया करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 6 वचन में पढ़ा था। वहां लिखा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उस घर में उसका घर हम हैं। हम उसका घर है, यानी कि जैसा कि हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 3:16 में कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, उसका आत्मा हम में वास करता है। तो यानी कि हम परमेश्वर का घराना है। और हम जब इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 19वें वचन को पढ़ते हैं, और हमने पढ़ा था, इसीलिए तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो खंबा दिखाया गया है, वो खंबा उस परिवार के मजबूत सदस्य को दिखाया गया है, जो परिवार, जो घर परमेश्वर का है, और उस घर के सदस्य मसीही विश्वासी हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस घर का, जिसका अधिकारी मैं हूं, वो घर जो हम आगे प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, नया यरूशलेम, जिसमें हम वास करेंगे घराने के रूप में, एक घर के रूप में, उस परिवार के रूप में, उस परिवार का एक तुम्हें मजबूत सदस्य बनाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे मसीह विश्वासियों की कितनी बड़ी उपमा यहां प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, उनका कितना बड़ा औहदा प्रभु यीशु मसीह यहां बता रहे हैं कि वो परमेश्वर के मंदिर में खंबा होंगे और उन्हें कोई निकाल नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखते हैं, वहां पर जब कॉलम कास्ट किए जाते हैं तो ब्रिक वर्क नहीं होता, उसमें चिनाई नहीं होती, केवल खंबे खड़े हो जाते हैं, कि जो लिंटल है वो कास्ट हो जाते हैं, बीम कास्ट हो जाते हैं, और जो कॉलम है वो कास्ट हो जाते हैं। बाद में ब्रिक से उसको फिर बनाया जाता है। और जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, यदि कॉलम को छोड़ दिया जाए और सारा ब्रिक वर्क तोड़ दिया जाए, सारा प्लास्टर तोड़ दिया जाए, सारा सब कुछ तोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी बिल्डिंग खड़ी रहती है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, क्योंकि यदि बिल्डिंग में से खंबा निकल गया या किसी घर के सदस्य में से जो सदस्य उस घर का महत्वपूर्ण सदस्य है, यदि वो उस घर में नहीं रहा, तो फिर वो घर पूरी तरह से खराब हो जाएगा, वो बिल्डिंग गिर जाएगी। यानी कि जब हम उस घर का खंबा बन जाएंगे, यदि हम उस घर का एक मेन सदस्य बन जाएंगे, तो फिर हमें उस घर से कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि हम फिर परमेश्वर का एक खंबा बन जाएंगे। और उस खंबे पर परमेश्वर का नाम लिखा होगा। उस खंबे पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने परमेश्वर का नाम और परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम, और जो मेरे परमेश्वर के पास स्वर्ग से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नया नाम मैं उस पर लिखूंगा। और अभी हमने पहले भी पढ़ा था उस श्वेत पत्थर के विषय में कि उस पर ऐसा नाम होगा जो उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जान पाएगा। तो वो उपमा, वो नाम, वो महिमा प्रभु यीशु मसीह की जो हम ये सोच नहीं सकते, जैसा कि हमने पढ़ा 1 यूहन्ना 3 अध्याय 2 वचन में कि ये हम पर प्रकट है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और अभी हम ये नहीं जानते कि अभी हम और क्या क्या होंगे, हमारी उपमा क्या क्या होगी, हमारा औधा क्या क्या होगा, हमारा प्रतिफल क्या क्या होगा। हम तो केवल अभी इस धरती के चीजों से ही आकलन कर रहे हैं, इन चीजों का उदाहरण लेकर उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम स्वर्गीय आंखों से, मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्गीय आंखों से, स्वर्गीय बुद्धि से जब उन चीजों को देखेंगे, तब हम असलियत में समझने पाएंगे कि आज जिन चीजों के पीछे हम उन चीजों को ठोकर मार रहे हैं, आज जिन चीजों के पीछे हम उस अनंत आशीष को ठोकर मार रहे हैं, वो कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी नासमझी कर रहे हैं। उस वक्त समझ में आएगा, जब हम पालेंगे तब भी हम समझेंगे। और हम इस बात पे शायद हम थोड़ा इस पे हंसे भी और हमें लगे भी कि हम किन चीजों के लिए दुखी होते थे। और जो लोग इन्हें ठुकरा चुके होंगे वो तो दांत पीसेंगे ही, वो तो रोएंगे ही, क्योंकि जो कि झील, गंधक की झील परमेश्वर ने शैतान के भाग्य के लिए बनाई थी, लोगों ने अपने आप को जो परमेश्वर का स्वरूप थे बदल करके परमेश्वर के स्वरूप होने के बावजूद भी शैतान का पुत्र बना लिया और उस गंधक की झील के भागी हो गए। तो मेरे प्यारे बहनों,
धन्य है वो प्रभु यीशु मसीह यहां पर उसका प्रतिफल, कितना बड़ा प्रतिफल दे रहे हैं कि वो परमेश्वर के मंदिर का खंबा होंगे। उस खंबे को उस घर में से कोई निकाल नहीं सकता होगा उस घर में से, क्योंकि खंबा निकाल दिया तो घर ही नहीं रहेगा, घर टिकता ही खंबे पर है और जो मेन सदस्य होता है उस पर ही वो घर बनता है। तो कितनी बड़ी उपमा ऐसे मसीह विश्वासियों के लिए है जो निस्वार्थ परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, निस्वार्थ प्रभु यीशु मसीह पर अंगीकार करते हैं और उस पर बने रहते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए चमत्कार को नमस्कार मत कीजिए, चमत्कारों के पीछे मत भागिए, बड़ी बड़ी आशीषों के पीछे मत भागिए, बड़ी बड़ी चंगाइयों के पीछे मत भागिए, बल्कि उस अंधे के विश्वास, अंधे के आशा के पीछे उसका पीछा करिए जो अनंत है, जो हमेशा हमेशा का है। जब हम उससे अपनी स्वर्गीय आंखों से देखेंगे तब हम समझ पाएंगे कि वो कितनी बड़ी उपमा है। क्योंकि यूहन्ना कहते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि पता नहीं अब और हम क्या क्या वहां होंगे, हम और वहां क्या क्या होंगे, जब हम वहां जाएंगे तो वहां पर पता चलेगा। आगे प्रभु यीशु मसीह 13वें वचन में लिखवाते हैं, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सुन ले, आज हम मसीह विश्वासी सुन ले, क्योंकि हम में से ऐसे 90% ऐसे हैं, चाहे हम माने या ना माने, अभी भी हम परमेश्वर को दोष देने में लगे रहते हैं कि परमेश्वर ऐसा हो गया, परमेश्वर ऐसा हो गया, यदि तू मेरे साथ होता तो ये मेरे साथ नहीं होता, ये मेरे साथ गलत क्यों हुआ, मैंने तो इतनी प्रार्थनाएं की थी, मैंने तो इतना तुझे ये सब कुछ किया था, अपने जीवन को अच्छे से चाल चलन में चलाया था, मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों आई, मेरे जीवन में ये क्लेश क्यों आया, मेरे जीवन में से ये चीज मुझसे क्यों छिन गई। इन्हीं चीजों में आज भी हम अटके हुए हैं। हमें इनसे ऊपर निकालना होगा, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लागू करना होगा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारे लिए भलाई क्या है, हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या भला सोचा है। सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, अच्छा बुरा जैसा भी जीवन है परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि उसे बुरा कह करके भी हम अपने जीवन में एक बिंदु भी नहीं बदल सकते हैं, कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। जैसा जीवन हमें मिला है उसी को स्वीकार करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसी में बने रहें, जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाएं और उस अनंत जीवन की आशा के साथ जिए। यदि उस अनंत जीवन की आशा के साथ हम जिएंगे तो हम अपने जीवन में इन सारे क्लेशों को, इन सारी तकलीफों को भूल करके हम आनंदित और मगन जीवन को जीने पाएंगे और यह प्रतिफल जो प्रभु यीशु मसीह ने यहां प्रतिज्ञा के रूप में दिया है इसको पाने पाएंगे कि हम परमेश्वर के मंदिर का एक खंबा बन जाएंगे जो कभी बाहर नहीं निकलेगा। उस खंबे पर परमेश्वर का नाम, यरूशलेम का नाम और प्रभु का नया नाम लिखा होगा। कितनी बड़ी उपमा है, कितनी बड़ी उपमा है। यहां पर हमारे पास विश्वास का मुकुट है, उसे हम थामे रहें, जो कुछ हमारे पास है उसे थामे रहें, शैतान से बचे रहें, संसारिक अभिलाषाओं से, संसारिक के लालसाओं से अपने आप को बचाए रखें, ताकि अंत तक धीरज धरे हुए हम इस प्रतिफल को पाने पाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने शुरुआत में देखा प्रभु यीशु मसीह ने 7वें वचन में अपने आप को जो रिप्रेजेंट किया था, यहां पर जो प्रेजेंट किया था फिलदिल्फिया की कलीसिया को, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जो प्रेजेंट किया है वो इसीलिए किया है कि देखो सारे अधिकार मेरे पास हैं, सारे अधिकार मेरे पास हैं, तुम कोई चिंता मत करो, सारे अधिकार मेरे पास हैं, मैं पवित्र हूं, मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं और दाऊद की कुंजियां यानी परमेश्वर का अधिकार मेरे पास है, जिसको कोई अगर मैं खोल दूं तो कोई इसे बंद नहीं कर सकता, अगर मैं किसी को बंद कर दूं तो कोई इसे खोल नहीं सकता। और यदि मैंने तुम्हारे लिए वो द्वार खोल दिया है, यदि मैंने तुम्हारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है तो फिर उसे अब कोई बंद नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस प्रकार से प्रेजेंट किया है ताकि हम यह सोचने पाए कि हम जिसके पीछे चल रहे हैं उसी के पास सारे अधिकार हैं, उसी के पास वो अधिकार है और उन्हीं अधिकारों के द्वारा हम उस परमेश्वर के मंदिर का खंबा बनेंगे, उस परमेश्वर के मंदिर का ऐसा खंबा जिस पर वो घराना टिका हुआ होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस प्रतिफल को और प्रभु के इस प्रेजेंटेशन को, प्रभु के इस रूप को भी समझना होगा कि उसके पास सारे अधिकार हैं, उसके पास सारे अधिकार हैं। इसी पर विश्वास के द्वारा हमें अपने जीवन को जीना है, इसी पर विश्वास के द्वारा अपने जीवन को हमें प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए बढ़ाते जाना है। अब बात करते हैं इस कलीसिया के दूत की, यानी कि जो हमने यशायाह नबी की पुस्तक 11वें अध्याय 2 वचन में पढ़ा, जहां पर हमने 7 प्रकार के आत्मा के विषय में देखा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और भय का आत्मा। तो यहां पर कौन सा आत्मा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी आप यह मत सोचिएगा कि 7 अलग अलग प्रकार का आत्मा है, पवित्र आत्मा एक ही है। आप अपने दिमाग में कभी यह मत सोचिएगा कि हम यहां बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मा 7 प्रकार से कार्य करता है। आत्मा एक ही है लेकिन सबको अलग अलग तरीके से सामर्थ्य देता है, जहां जिसकी जो जरूरत है उस प्रकार से वो आत्मा उसमें कार्य करता है।
तो आत्मा एक है, लेकिन कार्य अलग अलग तरीके से आत्मा कलीसियाओं में करता है। और यहां पर फिलदिल्फिया की कलीसिया यानी ऐसे मसीह विश्वासी जो कि विश्वास में प्रबल हैं, ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा उनके पास कोई बड़े बड़े चिन्ह नहीं है, ज्यादा प्रकटीकरण नहीं है, तब भी वो परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने हुए हैं। उनके साथ किस प्रकार से आत्मा कार्य करता है मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आत्मा उनके साथ युक्ति का आत्मा के रूप में कार्य करता है। युक्ति का आत्मा यानी इंग्लिश की बाइबल में जब हम पढ़ते हैं स्पिरिट ऑफ काउंसिल पढ़ते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक 11वां अध्याय 2 वचन में स्पिरिट ऑफ काउंसिल, और काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना, परामर्श करना, किसी के विषय में एक प्लानिंग करना। तो आत्मा यहां, पवित्र आत्मा यहां ऐसे मसीह विश्वासियों के साथ सलाह करता है, परामर्श देता है, उन्हें इस बात में प्रबल करता है कि वो आने वाले भविष्य के लिए, जो असली भविष्य है, जो अनंत जीवन का भविष्य है, उसके लिए वो प्लान करते हैं। और यह आत्मा के द्वारा ही प्लान होता है, ना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी बड़े प्रकटीकरण के, बिना किसी बड़े अद्भुत कार्य के। हम अपने जीवन में उस आशा के साथ जीते हैं क्योंकि आत्मा हमारे आत्मा के साथ परामर्श करता है, आत्मा हमारे आत्मा के साथ सलाह करता है, आत्मा हमारे आत्मा के साथ युक्ति करता है, आत्मा हमारे आत्मा के साथ प्लान करता है, काउंसिल करता है, ताकि हम अपने जीवन में उस विश्वास में प्रबल रहें। तो युक्ति का आत्मा ऐसे मसीही विश्वासियों पर कार्य करता है, और यही वो कलीसिया का दूत है जो ऐसे मसीही विश्वासियों को उनके विश्वास में उन्हें प्रबल करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का धन्यवाद है, हमने छठी कलीसिया यानी कि फिलदिल्फिया की कलीसिया के नाम संदेश को भी अध्ययन कर लिया। अब समय है कि 7वीं कलीसिया जो कि लौदीकिया की कलीसिया है उसका अध्ययन करें, और अगली रिकॉर्डिंग में हम 7वीं कलीसिया के संदेश के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।